प्रयागराज का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। 14 लाख किसानों के बिजली के बिल, ट्यूबवेल के बिल माफ किए गए, कोई भेदभाव नहीं हुआ। करोड़ों किसानों के से हम उनके धान और गेहूं की एमएसपी के दाम पर उपज खरीदते हैं, कोई भेदभाव नहीं हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ। प्रदेश में 15 करोड़ और देश में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं। 1 करोड़ परिवारों को उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन में 12,000 रुपए महीने साल का दिया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं हुआ। कन्या सुमंगला योजना में कोई भेदभाव नहीं हुआ। सामूहिक विवाह योजना में कोई भेदभाव किसी बेटी के साथ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा तो कहना है कि बेटी सबकी बेटी होती है। आयुष्मान भारत में 10 करोड़ उत्तर प्रदेश का नागरिक 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्राप्त करता है, कोई भेदभाव नहीं हुआ। हमने तो, मोदी जी ने तो एक ही बात सिखाई, सबका साथ और सबका विकास का। हमने तो सबको जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हमने ये भी कहा विकास सबका, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी की नहीं, तुष्टीकरण किसी की नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी कहां ले जा रही थी देश को, प्रदेश को? इनका गठबंधन कहां देश को ले जा रहा था? हर दिन एक नया घोटाला होता था, हर दिन एक नया घोटाला होता था। विकास से इनको कोई लेना देना नहीं था। ये जो गंगा एक्सप्रेस वे बनने जा रही है, प्रयागराज को जोड़ेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मात्र 6 से 7 घंटे में प्रयागराज से आप मेरठ पहुंच जाएंगे और वहां से 45 मिनट में दिल्ली पहुंच जाएंगे। कितनी बेहतर कनेक्टिविटी हो गई। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये समाजवादी पार्टी आपको गुमराह करेगी। इनके तमाम ऐसे लोग घूमेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपस में लड़ाने का कार्य करेंगे। हमें इतिहास से सबक सीखना है, और मैं इसीलिए कहने के लिए आया हूं कि प्रदेश सरकार ने जो आपसे कहा था, आप याद करिए, इसी मंच पर श्रीमती जयापाल भी है, पूजा पाल भी है। क्या हुआ था इन लोगों के साथ? किस प्रकार का अत्याचार हुआ था? कोई पूछने वाला था? कृष्णानंद राय भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, क्या हुआ था उनके साथ? कृष्णानंद राय के साथ रमेश यादव भी थे, रमेश पटेल भी थे, 7 अन्य लोग थे, सबकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए माफिया, दुर्दांत माफिया निर्दोष हिंदुओं की हत्या भी करते थे और फिर संपत्तियों पर भी कब्जा करते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, धार्मिक स्थलों पर कब्जा करते थे और फिर पर्व और त्योहारों में व्यवधान डाल करके अशांति पैदा करते थे। आज तो मैं कह सकता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, उत्तर प्रदेश में चारों ओर शांति है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आप सबसे मैं यही विनती करने के लिए आया हूं, भाजपा के लिए चुनाव एक मिशन है, सेवा का, सेवा का एक मिशन है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव एक व्यवसाय है, अपने कारनामों को अंजाम देने का।
जनता को शोषण करने का, अराजकता फैलाने का सर्टिफिकेट प्राप्त करने का, इनको अराजकता पैदा करने, भ्रष्टाचार पैदा करने, गुंडागर्दी फैलाने, कर्फ्यू लगाने, दंगा कराने, लूट खसोट करने का ये सर्टिफिकेट हमें नहीं देना चाहिए, कतई नहीं देना चाहिए। इनकी जमानतें जब्त होनी चाहिए। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद राज पार्टी, हमारे जितने भी सहयोगी दल हैं, इन सब ने श्री दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा। बहनों और भाइयों, वे एक अनुभवी और कर्मठ कार्यकर्ता है, अनुभवी है, कार्य करने का अनुभव है और साथ साथ जूझने का भी एक सामर्थ्य है। विकास के लिए जो भी आपका आह्वान होगा, वह विकास आपके फूलपुर में पहुंचेगा, फूलपुर में आएगा। उसके लिए फूलपुर वासियों को फिर इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छे लोग चुनेंगे तो विकास आपके द्वार तक लेके आ जाएगा। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 20 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं, इस चुनाव में से दीपक पटेल जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजना है। बना के भेजेंगे। फूलपुर में थोड़ा दोनों हाथ पा करके आशीर्वाद लेकर के बताओ, मुझे आश्वस्त करो।